सिलसिला है वो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं। कल आपने देखा कि पूर्णिया में किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जब संबोधित करते हुए नजर आए थे सभा को, तो उन्होंने हवाई अड्डे का जिक्र कर दिया था। हवाई अड्डे का जिक्र करते हुए कहा था कि हवाई अड्डा पूरी तरीके से तैयार है, जिसको लेकर ललन सिंह ने अब ट्वीट के जरिए तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि देश के गृह मंत्री ये बताएं कि हवाई अड्डा पूर्णिया में कहाँ है, और सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा है अपने ट्वीट के जरिए। और साथ ही हम आपको बता दें कि उनका कहना था कि माननीय गृह मंत्री जी, पूर्णिया हवाई अड्डा कब बन गया बताइए तो जरा, कृपया हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। कम से कम अब तो बिहार के लोगों को ठगना बंद कीजिए। सोचिए, जिस देश का गृह मंत्री ही जुमलेबाज हो, उस देश का भविष्य क्या होगा। अब तो बीजेपी मुक्त देश ही एकमात्र विकल्प है। हवाई अड्डा बन गया, लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुना। आपने हवाई अड्डा की बात किया। हवाई अड्डा तो अभी पूर्ण तौर पर नागरिकों के लिए ऑपरेटिव नहीं है। जरा यह भी बता देते कि दरभंगा में तो एयरपोर्ट बनाए हैं, क्या हाल है? दरभंगा से और दिल्ली के बीच में जाने का 25 से 30 हजार किराया जाता है। तो आम लोगों के जीवन स्तर के बारे में नहीं सोचना और देश के अब सबसे महंगे प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। हवाई अड्डा का भी आम लोगों को सुपुर्द नहीं हुआ और उसका श्रेय ये रहकर ताली बजाओ, ताली बजाओ। पैरवी से ताली बजवाने की राजनीतिक संस्कृति। तो वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है और इसी बीच आज आखिरी दिन है गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरे को लेकर। तमाम जानकारी के साथ हमारे जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं स्वप्निल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, सबसे पहले आपसे जानकारी चाहूंगी बैठक को लेकर, क्या कुछ जानकारी? बैठक शुरू हो चुकी है, अमित शाह बैठक लेने वाले थे। बिल्कुल प्रीति, देखिए बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक मेरे ठीक बगल में जो हॉल है, इसी हॉल में शुरू हुई है और अमित शाह कुछ देर के अंदर यहाँ पहुँचेंगे। अभी फिलहाल जो 4 चरणों में बैठक को रखा गया है, ये जिला कोर कमेटी की बैठक है। जिला कोर कमेटी में किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है और कटिहार है। तो सबसे पहले कटिहार के कार्यकर्ताओं को अंदर बुलाया गया है। कटिहार के जो जिला अध्यक्ष हैं और तमाम जो नेता हैं वो अंदर पहुंचे हैं और जो अलग अलग सेगमेंट में लोग हैं वो उसको संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल जो बिहार के प्रभारी हैं तावड़े साहब, वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और 10 से 15 मिनट का समय है जब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुँचेंगे और सीधे कार्यकर्ताओं से मिलने हॉल में पहुँचेंगे और उनसे सीधा रास्ता करेंगे। 20-20 मिनट का समय तय किया गया है प्रीति। 20-20 मिनट की मुलाकात होगी चारों पांचों जो जिले हैं उसके कार्यकर्ताओं के साथ। तो अभी फिलहाल तावड़े जी का संबोधन चल रहा है। इसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे और उसके बाद जो है अमित शाह 10 से 15 मिनट का समय होगा जब यहाँ पहुंचेंगे और पहुंच करके इसी हॉल, जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, इसी हॉल में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रीति, अभी हमने रविशंकर प्रसाद से बातचीत की थी तो रविशंकर प्रसाद ने भी कहा था कि ये जो पूरा कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है, ये कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री लेवल पर अमूमन नेता जो है वो जिला कार्यकर्ताओं से कम मिल पाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी मीटिंग है कि जिला कार्यकर्ताओं से गृह मंत्री खुद मिल रहे हैं और मिल करके तमाम कार्यकर्ताओं से 1 to 1 बात कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कार्यकर्ता हैं प्रीति जो सीधे ग्राउंड पे काम करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। इसमें पन्ना प्रमुख स्तर के जो लोग होते हैं वो भी शामिल होते हैं, जो प्रमोट होकर जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष बनते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। ये बैठक तकरीबन 1.5 घंटे चलेगी और इसके बाद जो है अमित शाह यहीं पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम है उसको अटेंड करेंगे और उसके बाद वापस लौटेंगे। तो आज जो दूसरा दिन है ये बेहद महत्वपूर्ण रहा और अभी से तकरीबन 10 से 15 मिनट का समय होगा जब अमित शाह सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे। बिल्कुल सप्तीन, और सीधे तौर पर अगर देखिए तो आज आखिरी दिन है उनके दौरे का। बिहार मिशन पर हम लगातार कह रहे हैं, इससे पहले भी आप जिक्र कर रहे थे कि 2000 ना सिर्फ 24 को 25 को भी साधने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। एक रणनीतिकार के तौर पर अगर हम गृह मंत्री अमित शाह को देखें तो कह सकते हैं कि दौरा इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जो स्थिति बिहार में बीजेपी की है उसमें कहीं ना कहीं हम आने वाले दिनों में बदलाव भी देख पाएंगे। बिल्कुल प्रीति, अब जो है एक तरह से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया जा रहा है, ऊर्जा का संचार किया जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, जब किसी पार्टी का सुप्रीमो, वो भी जब उस पार्टी का चाणक्य माना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हो,
वो अगर कार्यकर्ताओं से मिल रहा है, वो भी उन कार्यकर्ताओं से जो कि जिलों में, प्रखंडों में, पंचायतों में काम करते हैं, तो किस स्तर पर मनोबल बढ़ाने का काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी सीधे तौर पर 1 to 1 के मूड में है। बीजेपी के भी तल्ख तेवर हैं, आक्रामक तेवर हैं, और बीजेपी किसी भी स्तर पर बिहार को चूकने को तैयार नहीं है। और उसी का नतीजा है कि ये तमाम लोग जो यहाँ पहुँचे हैं, ये अलग अलग जिलों के वो कार्यकर्ता हैं जिनका बहुत लंबा लेंथ नहीं है, बहुत ज़्यादा समय से राजनीति में नहीं है, युवा लोग भी हैं। तो ऐसे युवाओं से भी मिल रहे हैं जो पार्टी में अलग अलग प्रकोष्ठों में, जिलों में काम करते हैं। तो एक तरह से कहिए कि ऊर्जा का संचार करने का भी ये एक पूरा काम किया जा रहा है, कवायद की जा रही है। और अमित शाह 10, जैसा मैं बता भी रहा था, 10 से 12 मिनट के अंदर इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को क्लोज डोर्स के अंदर। क्योंकि ये कोर कमेटी की बैठक है, तो जिला कोर कमेटी की बैठक है। जिला कोर कमेटी की बैठक अमूमन पब्लिक डोमेन में नहीं होती है, तो अमित शाह सीधा रास्ता करेंगे। फिलहाल बिहार प्रभारी का जो इंटरेक्शन सेशन है वो चल रहा है। बिल्कुल स्वप्निल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे, चूंकि सीधे तौर पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो एक तरफ अमित शाह का सीमांचल दौरा है, आज उनका